शेख साहब, फिर क्या करेंगे? एहतजाजी तहरीक की आप बात करें, एहतजाजी तहरीक की तरफ आप जा रहे हैं 9 तारीख से, लेकिन अफनानुल्लाह साहब तो कह रहे हैं कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आप बहुत मरतबा निकले, हर मरतबा ये कह के निकले कि ये आखिरी कॉल है, अब भी आप एक और कर लेंगे। इसमें क्या मुख्तलिफ होगा कि क्या आप अपने अहदाफ इस मरतबा हासिल कर लेंगे? देखिए, पहले तो मैं इनकी ज़रा बात का जवाब दे दूँ कि जो 26वीं तरमीम थी, सबसे पहले उसमें क्यों तरमीम की? और ये खुद कहते थे, इनके सारे इत्तेहादी भी और ये भी, कि जी 25 से पहले इसको तरमीम करना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। वो बिल्कुल। क्या ज़रूरी और मजबूरी थी? वो आज हफ्ते बाद भी हो सकता था, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता था। इनका मकसद मसूद अली शाह को हटाना और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस खुद बनाना मकसद है। और वो खुद इसलिए कि जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी इनकी बैठ गई है। सीनियरिटी प्रिंसिपल इन्होंने बाईपास कर दिया, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा। ये एग्ज़ेक्टिव का इंटरफेरेंस है इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लिहाज़ा ये 26वीं तरमीम ही आज़ाद अदलिया के ऊपर एक सबसे बड़ा वैसे हमला है। जल्दबाजी में किए जाने अब की ये एक वजह बढ़ाने तो क्यों बिलावल चाह रहे भुट्टो हैं? जरदारी ने भी बयान की थी कि काजी फायज ईसा के अलावा कोई और चीफ जस्टिस होता तो शायद ये तरमीम पास हम ना करवा सकते। नहीं, अच्छा, ना करवा सकते, क्यों ना करा सकते? बा बा क्वेश्चन तो यहाँ ये है, अगर वाक़ई आपने फ्रॉड के ज़रिए नहीं करानी, लोगों को उठाना नहीं है, लोगों हम्म। को अगवा नहीं करना, किसी की बीवी-बच्चों को अगवा नहीं करना, तो फिर आपके सही है। लिए क्या मुश्किल है? और फिर रात की तारीकी में जिस अंदाज़ से चोरी और डाकाज़नी के ज़रिए इन्होंने तरमीम कराई है, जिसको पता ही नहीं लोगों को, पढ़ा ही नहीं किसी ने, और वो भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर आप उससे आगे चलें, हम्म। आपने खुद सवाल किया, साढ़े 22 लाख मुकदमे लोअर जुडिशरी में हैं, साढ़े 13 लाख मुकदमे हाई कोर्ट्स में हैं, जी। वहाँ तो जजेस पूरे ही नहीं हैं अभी तक। और आपने जुडिशल कमीशन में अपने बंदे भरने के बाद अब आपने कहा है कि नहीं जी, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 8 बढ़ाएँगे। इस वक़्त 19 है, 17 है सैंक्शन स्ट्रेंथ, 2 आपने ढाक रखे हुए हैं, जो 1 साल तक काम करेंगे। यहाँ तो अगर 55,000 या 55,000 के करीब अगर चले, अगर वो है बढ़ाते हैं तो बढ़ाने में बैकलॉग। तहरीक इंसाफ को क्या एतराज है इस पे? देखें, इस एतराज़ है। पहली एतराज़ तो ये है कि ये इस कोर्ट से ये मुतमईन नहीं है। हम्म। इसलिए कि इनको नज़र आ रहा है कि इन जजेस से हमें जो है इंसाफ़ मिलेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी की वो मिसालें कायम नहीं करेंगे जिस तरह गाज़ी फ़ाइज़ ने की हैं। हम्म। अब ये चाह रहे हैं कि अपनी पसंद के जजेस यहाँ भर दें, ताकि वो जो बैलेंस है वो पूरा कर सकें और तक़सीम पैदा कर सकें और अपने मनपसंद जजेस के ज़रिए वो नाइंसाफ़ी की मिसालें कायम करा सकें, जो माज़ी में काज़ी फ़ाइज़ा ने इनके लिए सहूलतकारी की है। जिसका आर्टिकल 63A की मिसाल है, बल्ले का निशान छीनने की मिसाल है और इस तरह सो ऑन सो फ़ोर्थ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न। और दूसरी बात, जिस तरह ये लेकिन लेकिन शुएब साहब, अब जिस तरह से अफनान साहब ने जिक्र भी किया, और हकीकत यही है कि जुडिशल कमीशन ने जो है वो ये फैसले करने हैं। जुडिशल कमीशन में तो जो है वो सिर्फ नून लीग का फैसला नहीं चलेगा, उसमें तो मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और आपके तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी वहाँ पे बैठे होंगे। देखें, एक है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी इनके पास है। हम्म। इन्होंने 3 पहले थे इनके अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा। अब इसके अंदर इन्होंने 2 एक सेनेट से, एक नेशनल असेंबली से डाल दिया और हम्म। एक बंदा इन्होंने डाल दिया जो स्पीकर का नुमाइंदा था। 6 इनके हो गए। इस वक़्त जब तक आईनी बेंच नहीं बनता, 4 जजेस होंगे और 2 अपोज़िशन से होंगे। तो इनकी जब एक अक्सरियत ऑलरेडी हो गई सही है। और फिर उसको ये इस्तेमाल करते हुए आईनी जो बेंच है उसका भी हिस्सा बना देने हैं किसी को भी, सही है। तो फिर इसका मतलब है इनकी चॉइस का जो बंदा बनेगा तो 7 ये हो सही है। जाएँगे और उसके नतीजे में 6 बाकी बचेंगे। तो इस तरीके से जो सिचुएशन सही डेवलप है। होगी, वो इस तरीके से होगी कि जो चले, वो सारे सेटअप को चेंज कर देगी वो जरा और एहतजाज सारे का भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी। एहतजाज का भी बताइएगा कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं, इस पर ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि पहले की तरह जो एहतजाज आपने देखें किए, जो हदफ हासिल नहीं कर सके, इस पर तो आप अपना हदफ हासिल कर लेंगे? देखिए, एहतजाज का किसी भी तहज़ीब याफ़्ता मुल्क में एहतजाज और वोट, ये तो तब्दीली का ज़रिया हुआ करती हैं। हम्म। वोट आपने देखा, 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, हमें वोट दिया, आगे 180 से ज़्यादा सीटें जीते। इन्होंने आके फॉर्म 47 के ज़रिए बदमाशी के ज़ोर पे आकर के उनको चेंज कर दिया सही है। और आकर के मुसल्लत हो गए हैं। जिस तरीक़े से इन्होंने जमहूरियत को दफ़न कर दिया, वो आपके सामने है। ठीक। कानून और आइन के अंदाज़ में रहते हुए कानूनी तरीके से हमारे पास एक हक हासिल था,
कि हम उसका ऑडिट कराते, क्योंकि कानून और आइन इन्होंने अपने हाथ ठीक का है। खिलौना या अपनी जेब की बांदी बना के रख दिया है, वो भी हमें नहीं करने दे रहे। आखिरी तहज़ीब याफ्ता सोसाइटी में होता है एहतजाज ठीक का है। हक। वो आपने जो एहतजाज के हक के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, वो आपने देखा है। डी ठीक, अफनाद चौक में साहब लोग क्यों एहतजाज नहीं करने देते इन्हें हज़ारों आप की जब तादाद भी में ठीक है, पहुँचे, चलिए उन्होंने आपका एहतजाज किया आपका और पॉइंट न सर आ सिर्फ गया आपका पॉइंट आ गया कमर है। साहब सिर्फ एक जी, बात जी। एक बात सिर्फ एक बात देखें, एहतजाज हमने माजी में भी किया। इनके लीडर जब आए थे मुशर्रफ के जमाने में, एक बंदा एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा था। नंबर 2, जब नवाज शरीफ सही है। लाहौर में पहुंचे थे, इनका चीफ मिनिस्टर सगा भाई था, वो वहां भी नहीं पहुंचा था। लेकिन हमारे ठीक है, लोग डी चौक में पहुंचे, मारे खाई, हजारों की तादाद में गिरफ्तार हुए। ठीक अब है। भी हम ये अलग बात है एक कि विद आपके इन द वज़ीर आला लिमिट्स खैबर ऑफ पख्तूनख्वा जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके एंड लॉ लीडर थे वो उन्हें छोड़ के वहाँ से गायब हो गए थे, ये अलग बात है।